जो क्रेडिट है दैट गोज टू शुभमन गिल। ठीक है, आखिर का गिल्लों का मुंडा है यार, वो पंजाबी आ गए और छा गए। एग्जैक्टली, वो तो बाज ही नहीं आ रहा है। और जिस तरह से उसने मतलब ठीक है, पहले वो शुरू हुआ, उसने सेंचुरी कर ली है, सबने कहा इट्स ओके पहले मैच में। दूसरे मैच में उसने फिर सेंचुरी कर ली, उसने कहा कि पहला कैप्टन बन गया जिसने चौथा कैप्टन बन गया जिसने दोनों मैचेस में सेंचुरीज की। उसके बाद उसने 200 ही कर दिया। उसने कहा कि चौथा क्यों रहूं मैं नंबर 1 पे आऊंगा। उसने नहीं देखा कि विजय हजारे पीछे रह गया, उसने नहीं देखा सुनील गावस्कर पीछे रह गया, उसने नहीं देखा कि विराट कोहली कोहली को टक्कर। एग्जैक्टली। और मैं तो हैरान हूँ कि golden era of red ball in India has been started and with a glorious victory शुभमन गिल, कैप्टन गिल जो है इसको स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मैच नहीं जीतना इन्होंने, मुझे पता है इनकी इंटेंशन है, सीरीज जीत के जाएंगे। एक मैच जो इन्होंने हमेशा से दे रहा था, पता नहीं इंडिया को शायद लगता है कि भाई अगर हम लोग व्हाइट वॉश कर देंगे ना तो हमें नजर लग जाएगी। तो दैट्स व्हाई व्हाट दे डू इज के व्हाइट वॉश वो टूर्नामेंट में ही करते हैं बिना हारे, लेकिन सीरीज में एक मैच देते हैं। एक मैच देते हैं, तो ये वही एक मैच था जो आज फॉर्चुनेटली पहला ही हो गया। और ये लोग तो हवाओं में हो गए ना कि इन्होंने कहा कि यार ये तो यंग टीम है, हमारा तो लेवल ही और है। और बेसबॉल को पहले जैज बॉल सिखाई थी और अब गिल बॉल जो है वो उन्होंने सीख ली है। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड की हिस्ट्री में, उनकी किताबों में क्रिकेट को जो भी पढ़ते हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक लड़का आया था 25 साल का जिसको कैप्टन बनाया गया था, जिसको सबने डाउट किया था, कोई उसकी सपोर्ट में नहीं खड़ा था, उसने अपने बल्ले से सारे जवाब दिए, मुंह से उसने कुछ नहीं बोला। और उसने लिटरली मजबूर कर दिया हर बड़े क्रिकेटर को ताकि वो उसका नाम बोले, हर बड़े ऐसे नाम को कि वो उसके बारे में स्टोरीज पोस्ट करे, उसके बारे में जो है वो अपनी राय दे। विराट कोहली की आप स्टोरी देख लें, आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स की स्टोरीज देख लें, एवरीवेयर ग्लोरियस गिल इज डोमिनेटिंग। केविन पीटरसन से लेके मैच जीत गया, फिर मुझे लग रहा है कि बात करना आगे बनता है, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सही ह्यूमिलिएशन किया भाई। सही यार, ऐसा ह्यूमिलिएट कौन करता है? कौन करता है? इंडिया करता है। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार के आए हो भाई। और मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है वो कहीं इंग्लैंड के लिए लोड तो नहीं हो रहा था, और आपने वाकई लगा दिया जाके इंग्लैंड को सिंदूर। भाई इतना खतरनाक है, स्पेशली आई थिंक सो कि इस मैच के अंदर, इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सारे के सबके इतना पावर पैक परफॉर्मेंस दिया, टोटली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस था उसका। और आज मुझे लगा कि झटके लगे हैं आज इंग्लैंड को काफी अच्छे। और आई थिंक सो कि जिस तरह से साथ में बाकियों ने साथ दिया, आप के राहुल की बात कर लें, 55 उन्होंने किया है और साथ में मैंने छोड़ना नहीं है, सेंचुरी रोक दी है तुमने मेरी, अच्छी खासी मैंने सेंचुरी कर लेनी थी। बट आई थिंक सो कि पावर पैक परफॉर्मेंस थी, टोटली लोडेड परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर गर्मी में ना पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर्स फट जाते हैं, ठीक है, तारे कट जाते हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आई थिंक सो कि इंग्लैंड के मौसम राइट बहुत अच्छे है, बट जहाँ की जो गर्मी है वहाँ उतर रही है। लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ड शुभमन गिल के लिए और एक इंग्लैंड की टीम के लिए जिसकी कुत्ते खानी हुई है आज। One word only for Shubman Gill that suits him very well, and that is Prince. Oh, Prince of India. But right now I think so कि प्रिंस का क्राउन उतार कर इसको किंग का क्राउन पहनाओ। किंग बहुत ज्यादा एफर्ट लगी है। ये तो गया शुभमन गिल। आप जरा इंग्लैंड के लिए कोई वर्ड? इंग्लैंड के लिए यही कहेंगे भाई, धोबी वो क्या कहते हैं, ये तो घर में भी शेर नहीं बने, वहाँ भी कुत्ते बन गए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सेम गोज विद द इंग्लैंड राइट नाउ। चलो जी, शुभमन गिल वर्सेस इंग्लैंड, आपने गलत बात क्यों बोली यार? दूसरे टेस्ट में तो मतलब सिर्फ शुभमन गिल ही नजर आ रहा है यार। मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर जो इंडिया को संभाला हुआ है इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन गिल ने संभाला हुआ है। वो ठीक है, अभी ऋषभ पंत के भी अच्छे रन आए, अभी इसके अंदर देखा तेज खेल के गए, राहुल की भी 50 हुई, बल्ला वगैरह हाथ से छूट रहा था, यूं करके यूं अबे भाई लक्कर बॉल गई थी, खतरनाक सीन हो सकता था। अच्छा, काफी मैं कल पढ़ रही थी कि गॉड्स एरा, किंग एरा हम लोग देखेंगे, प्रिंस एरा और देखते हैं प्रिंस एरा किस तरह से मतलब रन करता है इस टेस्ट के अंदर खास तौर पे, क्योंकि देखिए केएल राहुल तो विजिटर्स ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है इस पूरे टूर के दौरान, आई गेस इंग्लिश जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो तो परेशान ही है। जो फॉर्मर रहे हैं, जो ये ट्वीटों वाली सरकार, कमेंट्री वाली सरकार, पॉडकास्टों वाली सरकार, इंस्टाग्राम वाली सरकार, फेसबुक वाली सरकार, जो वहां बैठ के कह रहे थे कि हम एशेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाओ फिर रनस्ते आ गए हो तो वेलकम, और तुसी शॉर्ट पिच बाला नहीं खेल सकते, तुसी सेविंग डिलीवरी नहीं खेल सकते। तो एक चीज तो साबित हो गई है सर। देखो मोहसिन भाई, हारे तो ये हैं ही हैं, देखें इन्हें शिकस्त तो हुई है, लेकिन मोहसिन भाई डर के आ रहे हैं, डरते डरते हार गए। डर कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे डर ऐसे भाईजान, उन्होंने पहले देखे ना फ्लैट विकेट बना दी, उन्हें पता था कि जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारी बैटिंग ही कोई नहीं है सपोर्टिंग विकेट या बॉलिंग विकेट के लिए। फिर आप उनकी बॉलिंग देख लें कि उन्हें अपनी बॉलिंग पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। वो ग्रेड 2 लेवल के बॉलर्स हैं उनके पास, वो भी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। बहरहाल
बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरीके से गिल ने बैटिंग की है और जिस तरीके से मोहसिन भाई गिल ने कप्तानी की है, और मैसिव एप्रिसिएशन उसकी हो रही है आउटस्टैंडिंग बैटिंग पे, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री पे, आउटस्टैंडिंग प्लानिंग पे। और ये बड़ी एक अचीवमेंट है। एजबेस्टन में कभी भी इस टीम में बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स भी रहे, बड़े तगड़े बॉलर्स भी रहे, बड़े तगड़े बैट्समैन भी रहे, सारा कुछ रहा, क्लास के स्पिनर रहे, लेकिन कभी भी मोहसिन भाई इस तरह की जीत एजबेस्टन में नहीं आई। तो ये फर्स्ट टाइम एवर, क्या कहेंगे। एंड 607 रन्स का जो है वो डेफिसिट चेस करने जाना 608, वो किसी का बाप भी। देखिए मोहसिन साहब, बात ये है कल के मैच की जीत के बाद दो चीजें हुई हैं। एक तो ये आपने अभी शुरू में इंट्रो में कहा वो यूट्यूबर, वो फलाने वो फलाने वो फलाने, तो आपने सही कहा। मसला ये है कि अगर आप सिर्फ एक जीत के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस, टेक नथिंग अवे फ्रॉम गिल्स, 430 रन, 500 प्लस रन इन द सीरीज, वो अबाउट टू ब्रेक है कोहली का भी रिकॉर्ड और बाकी भी जो रिकॉर्ड है, और पहला एशियन कप्तान बना है जिसने एजबेस्टन में, एशिया का कोई भी जाके एजबेस्टन में नहीं, और सबसे ज्यादा सेना में पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी 29 या 30 है, हमारी एक कम है, 28 है, या हमारी 29 है, ऐसा रिकॉर्ड है। ये सारी बातें अपनी जगह मोहसिन साहब, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, ये टेस्ट मैच जो 10 के 10 दिन हुए हैं दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सेशन बाय सेशन चलें, 30 सेशन, तो 30 सेशन में आपको ये मानना पड़ेगा कि 25 सेशन जो है ना, हिंदुस्तान ने इन 30 सेशन में, या 29 में से 20, 22, 23 सेशन इंडिया ने डोमिनेट किए हैं। बाकी इंग्लैंड ने जो है कमबैक्स किए हैं, जो पहले टेस्ट मैच में हमने देखा है। लेकिन क्या ये कल की जो जीत है गौतम गंभीर, जो ये उस पे से प्रेशर हटाएगी, उसके ऊपर एतमाद लाएगी, या ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, हर चीज, मतलब आप एनीथिंग मिस्टर जीजी विल टच इट टर्न इनटू बी गोल्ड। क्या आप गौतम गंभीर जो डिसीजन लेगा, लेट्स सपोज के बुमराह वाला डिसीजन है, क्या ये डिसीजन अगले मैच में लॉर्ड्स में विनिंग मेंटालिटी के साथ जाएगा कि नहीं ये हमारी जो 11 है ये हमारे जीत वाले हैं, तो हमने इन जीत वालों को अपने चेंज नहीं करना, या लॉर्ड्स की जिस तरह की पिच होगी, हालात होंगे, कंडीशन। सबसे बड़ी बात यह, देखिए मोहसिन साहब, हमेशा एक बात याद रखें, डोंट गेट कैरिड अवे। ये मेरी जो एक नसीहत है या वसीयत है, ये याद रखना कि अगर आप कैरिड अवे हो जाएंगे एक जीत के बाद, आप समझते हैं साल भी हमें बहुत एंटरटेन करेगा, उसकी परफॉर्मेंस में कभी कोई स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 100 उसके लिखी है ना सर। वो तो मेरे ख्याल से ना वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, जो हकीकत है, जो मैंने देखा है ना, वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर थोड़े ना उससे पहले घबराए होते हैं। अभी रिसेंटली भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई है ना, तो कोहली उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पे एक इंटरव्यू किया था, मैंने उन्हें कहा था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच है, तो मैंने कोहली फॉर्म में आ गया, उसने 100 कर दिया, उसने 100 लगा दिया। उसको ना कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो ये नहीं देखता सामने कौन बॉलर है, वो अपनी गेम पे कंसंट्रेट करता है ना, वो सिचुएशन देखता है, मैच के मुताबिक खेलता है, बॉल टू बॉल ज़रूरत है, बॉल टू बॉल खेलता है, जहाँ पे चौके छक्के मारने की ज़रूरत होती है वहाँ पे चौके छक्के भी मारता है, यानी कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। उसका टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट बैट्समैन सर, ऐसे ही नहीं है। तो जाहिर बात है, एक बंदे ने देखे ना, वनडे में 5100 है, ठीक है, टेस्ट में 30 उसके 100 है, T20 में भी उसका 100 है, IPL में 800 है, एक सीजन में उसने 400 किए थे IPL में, 973 मोर, सबसे ज्यादा रन। मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना, वो देख के ऐसे लगता है कि जैसे ड्रीम है, यानी कि मजाक लगता है ना, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया। अभी आप उसकी रिसेंट IPL की परफॉर्मेंस देखें ना, 6 या 7 उसकी 500 प्लस रन हो गए। हाँ जी, और वो स्कोर ऐसे